ठीक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं भी पटना के गर्दनी बाग में हूँ और ये जो कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए जो क्राउड देख रहे हैं, ये मैं गेट के बाहर की क्राउड दिखा रहा हूँ। ऐसे अब हम लोग नहीं बांटेंगे, मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक पूरे बिहार के डीलर एकदम मशीन को बंद रखें, अब लगातार रखेंगे। 30 महीने का मतलब हो गया, 3 महीने का, 30 साल, 3 साल के तकरीबन हो गया। महीने में 2-4-8 महीने का दे दिया है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? और ऐसा है के काम करवाया लेकिन आज तक नहीं दिया। दिसंबर में हम लोगों का चालान का पैसा डलवा लिया, उसके बाद भी 1 रुपया हम लोगों का अभी तक वापस नहीं हुआ है और सरकार अपना अनाज दिसंबर का लैप्स करा लिए। बाग में हूँ और आप ये क्राउड देख रहे हैं, ये क्राउड देखिए, ये क्राउड तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों की क्राउड है। ये 25 से 30 हजार लोगों की क्राउड होगी। ठीक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं भी पटना के गर्दनी बाग में हूँ और ये जो कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए जो क्राउड देख रहे हैं, ये मैं गेट के बाहर की क्राउड दिखा रहा हूँ। गेट के बाहर का क्राउड है और इस एरिया में तकरीबन 500 मीटर के रेडियस में चारों बगल लोग हैं यहाँ पे और पूरे बिहार से डीलर्स आए हुए हैं, डीलर एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि नीतीश सरकार से ये क्या मांगना चाहते हैं। हम लोग को भी मीडिया को भी गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया सुरक्षा के ख्याल से। लोग कहें कि जो जब बात किए तो बोले कि सुरक्षा के ख्याल से आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब गेट खोलेंगे तो या तो बाहर से अंदर आएंगे या अंदर से बाहर जाएंगे। तो हम बात करते हैं, आप क्या नाम हो आपका? अजय कुमार। अजय, कहाँ से आए हैं आप? हम मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से क्या, किस लिए इतने भीड़ इकट्ठा कर दिए आप लोग? हम लोग आए हैं कि ये निकम्मी सरकार पिछले 30 महीने से हम लोगों को कोरोना में खटवा दिया, कहा कि कमीशन देंगे, आज तक एक पैसे दिया नहीं। पिछले दिसंबर महीने का पैसा भी NSS का जमा करवा लिया, उसका भी अनाज दिया नहीं, लैप्स करवा दिया। और हम लोग बांट लेते तो कमीशन भी हम लोगों को मिल जाता, पैसा भी नहीं लौटाया और 30 महीने का कमीशन भी नहीं दिया। और अब कहता है कि सिंगल बटेगा वो भी फ्री, तो फ्री बांटने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन हम लोगों को भी जीने उन्हें के लिए कोई चाहिए, उसको जोखने के लिए आदमी चाहिए, उसकी पर्ची काटने के लिए सारा व्यवस्था लगता है। इस पर सरकार कुछ नहीं सुझे बांटो, ऐसे अब हम लोग नहीं बांटेंगे, मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक पूरे बिहार के डीलर एकदम मशीन को बंद रखें, अब लगातार रखेंगे। 30 महीने का मतलब हो गया, 3 महीने का, 3 साल के तकरीबन हो गया। महीने में 2-4-8 महीने का दे दिया है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? और ऐसा है मुजफ्फरपुर से। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए। हम लोग मानदेय की मांग करते हैं 30,000, इसलिए कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी से कम काम हम लोग नहीं करते हैं इस कोरोना काल में। अच्छा, आप मानदेय ही मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, मानदेय मांग रहे हैं। आप मानदेय की बात कर रहे हैं? कमीशन तो मेरा पूर्व का लंबवत है सरकार का, जो सरकार ने हमसे करार करा करके काम करवाया लेकिन आज तक नहीं दिया। दिसंबर में हम लोगों का चालान का पैसा डलवा लिया, उसके बाद भी 1 रुपया हम लोगों का अभी तक वापस नहीं हुआ है और सरकार अपना अनाज दिसंबर का लैप्स करा लिए और ठोपरा डीलर पर फोड़ रही है। इसलिए हम लोगों का जो चालान का पैसा है अभी तक वो भी वापस नहीं हुआ। चालान का पैसा अविलंब वापस हो। कितने दिन से? अरे दिसंबर माह का चालान हम लोग का पैसा डलवा लिया सरकार अपने खाता में और दिसंबर माह के अनाज को कमीशन 22 महीने का बाकी है। उसके बाद हम लोग का विभिन्न तरह की परेशानी होती है, हम लोगों को अनाज कम दिया जाता है। अनाज कम देने की बात कर रहे हैं तो अनाज आप लोग को आरोप लगता है कि आप लोग नहीं, आप लोग अनाज कम देते हैं, तेल कम देते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार बराबर अपने देख रेख में, निरीक्षण में हम लोगों से वितरण करवाती है। किस आधार पर हम लोग कम देते हैं साहब? क्या बोलिए, कहाँ से हैं आप? मानदेय चाहिए, बेगूसराय से हैं हम। 30,000 रुपया कम से कम मानदेय चाहिए। 30,000 चाहिए आपको? जी जी। इसके अलावा कमीशन भी? कमीशन नहीं चाहिए, पिछला कमीशन चाहिए। नहीं यार, आप लोग मानदेय का डिमांड क्यों कर रहे हैं? आप लोग को तो डीलर दिया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मानदेय का क्यों, कहाँ से आप सवाल उठ गए? तो जॉब की बात बात करते हैं, जॉब आप कमीशन की बात कीजिए। आप पिछला चाहिए, पिछला कमीशन चाहिए, अभी मानदेय नहीं अकाउंट में आया है। एक बार भी अकाउंट में कमीशन नहीं आता, आधार का आता, आधा का नहीं आता, कहता अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है, अकाउंट नहीं आप लोग का ऐड है उसमें, इसलिए कमीशन नहीं पहुंच पा रहा है। आप बोलिए। कर्म डीलर्स भाई जितने भी थे सब फ्रंट लाइन में आके कोरोना काल में वितरण किए, उन लोगों को अभी तक मार्जिन मिला नहीं है किन्हीं को, और ना ही SIO का पैसा रिटर्न हुआ है। ठीक है, इसी लेके हम लोग सब कोई धरना पे हैं कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, क्योंकि जो भी काम होती है सरकार की सारे लोग एक कर्मचारी की तरह एक डीलर से करवाते हैं। ठीक है,
तो आधार जोड़ना, कुछ भी हो, कुछ भी काम हो। मानदेय का मतलब है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं कि 30,000 कमीशन में वो लज्जत नहीं है। चलिए, कुछ नहीं होने वाला है। कमीशन पर कैसे काम चलेगी? किसी को 40 कुंटल है, किसी को 45 कुंटल, उसमें कैसे चलेगा? कहाँ से आप, कहाँ से? बेतिया से हैं, बेतिया से हैं। जी, क्या मांग है आपका? मांग यही है कि एक मतलब कर्मचारी की तरह हम लोग वर्क करते हैं। जो भी संस्था आती है सरकार हमसे आधार सीडिंग करवाती है। कोरोना में देखिए, इतना कोरोना काल में सब कोई हॉस्पिटल घरों में बंद था, उसके अलावा सारा डीलर बंधु अपना काम किए एक कर्मचारी की तरह, लेकिन हम लोग का उससे कोई बेनिफिट नहीं है। एकदम सरकार हाथ खड़ा कर लिया है। हाँ भाई, सवाल उठता है कोरोना काल में जो भी कर्मचारी, यहाँ पर कोरोना काल के कई कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग से लेकर के डीलर, ये लोग, मुझे पता नहीं था कि डीलर लोग भी कोरोना काल, लेकिन कोरोना काल में जो जान पर खेल करके आपकी सेवा किए, जो व्यक्ति, जो यहाँ तक कि कोरोना काल में जो व्यक्ति मरते थे उसके बच्चे नहीं आते थे दाह संस्कार करने के लिए, उस स्थिति में ये लोग जब सहायता किए तो उस समय इनको मानदेय देना चाहिए। जी, तो हम लोग का यही मांग है कि अच्छा, ये नीतीश कुमार का वो सस्पेंशन है क्या जो डीलर हड़ताल पर है? नीतीश कुमार ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा क्योंकि हमको मानदेय चाहिए। एक कर्मचारी के रूप में हम लोग काम करते हैं, तो भूखे पेट थोड़ी काम करेंगे। हमारा पेट है कि नहीं है? सही बात है, सही बात है। इनका कहना है कि जो हम सेवा देते हैं वो कर्मचारी से कम नहीं होता है। जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग जैसे जॉब करते हैं उस तरह का जॉब करते हैं, दिन रात समाज के बीच में रहते हैं, सरकार के पास जो भी संकट, सरकार के जो संकट होती है उस संकट में हमेशा साथ रहते हैं। जैसे कोरोना काल का ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन जब उस स्थिति में इन सरकार के साथ ये लोग थे तो शायद सरकार को भी इनको साथ होना चाहिए। और जो इनकी मांग है, जो कि क्राउड दिखने को दिख रहा है, उस क्राउड से पता चलता है कि ये डीलर का मांग जायज़ होना चाहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़, पटना।